हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन इसके अंदर एक मेन टॉपिक है बस प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बस छोटे से एग्जांपल के साथ शॉर्ट वीडियो में मैं आपको प्रो राटा समझाने वाली हूँ कि प्रो राटा ऑफ शेयर्स किस तरीके से यहाँ पर किए जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हो शेयर्स के ही टाइप्स के अंदर ये आता है, तो पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बेसिक। जब कोई भी कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो तीन कंडीशंस होती हैं: फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखो फुल सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं तो 10,000 लोगों ने उसे खरीद लिया है। जितने के शेयर्स इश्यू किए थे उतने के शेयर्स बिक गए हैं, उसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अगर मैं अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जितने आपने शेयर इश्यू करे थे उससे कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो जैसे कि 10,000 एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो 10,000 के अगर शेयर्स कंपनी ने जो है वो आपको भेजे हैं तो वहां पे सिर्फ 5,000 लोगों ने उस पर अप्लाई किया है, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ही प्रो राटा आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने आपने शेयर्स इश्यू करे हैं कंपनी ने उससे कई ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जैसे कि 10,000 शेयर्स हम लोग लेके चल रहे हैं, तो कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करे, उसके बदले में भाई 20,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। कितने लोगों ने कर दिया है? 20,000। ये वाला केस है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी के अंदर आता है आपका रिजेक्शन, फुल अलॉटमेंट और प्रो राटा अलॉटमेंट। सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो, कुछ लोगों को तो आप ये बोलोगे कि रिजेक्ट यानी हम नहीं आपको देंगे, आप चले जाओ, मतलब सीधे मना कर देते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, टोटली रिजेक्ट कर दो, शेयर्स देने से मना कर दीजिए। दूसरा होता है फुल अलॉटमेंट। जितने 10,000 शेयर्स थे 10,000 लोगों को दे दो और छुट्टी खत्म करो। भाई 10,000 शेयर से 10,000 लोगों को दे दो और बाकी सबको रिजेक्ट करके आप लोग यहाँ कर सकते हो फुल अलॉटमेंट में। तीसरा यहाँ पर होता है प्रो राटा। देखो प्रो राटा का मतलब क्या होता है, यानी कि चलो नाराज मत करो किसी को, थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा बहुत दे देते हैं, उसे बोलते हैं प्रो राटा। अब इसका अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ प्रो राटा का। सपोज करिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 पिज्जा है। आपके पास क्या है मैम? 5 पिज्जा, पी फॉर पिज्जा। और 10 बच्चे हैं बेटा, 10 बच्चे। अब क्या आप सबको आप दे सकते हो क्या? अगर 10 बच्चे हैं तो उनको 5 पिज्जा कैसे बांट सकते हो 10 के बीच में? पांच ही कोई तो दे सकते हो, एक एक करके, सबको तो एक एक करके आप नहीं दे सकते। तो आप क्या करोगे, आप इस 5 पिज्जा का प्रो राटा अलॉटमेंट करने वाले हो। प्रो राटा का मतलब आधा आधा करके दे दो। अगर आप थोड़ा थोड़ा सबको दे दोगे, आधा आधा पीस यानी हाफ 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 हर बच्चे को दोगे, तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, आधा आधा पिज्जा सबको मिल जाएगा, 10 के 10 बच्चों को। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। प्रोराटा में एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग दे देते हैं, चलो कुछ तो शेयर्स दे दो, नाराज मत करो किसी को, रिजेक्ट मत करो, कुछ प्रोपोर्शन हम लोग दे दिए जाते हैं, शेयर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रोराटा। पहले बेसिक चीज थी, ये समझ आने जरूरी है, ठीक है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यही था कि जब आपके एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स रिसीव हो जाए, जितने आपने ऑफर किए थे पब्लिक को उससे ज्यादा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। इसको डील कैसे करते हैं? इसको डील करने का सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फुल अलॉटमेंट कर दो। 10,000 शेयर है, 10,000 लोगों को दे दीजिए, फुल हो गया, ठीक है पूरा। आपने 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 लोगों को आप दे दो, बाकी को छोड़ जाने दो, वाइल रिजेक्टिंग अदर्स, समझ, बाकी को आप रिजेक्ट कर दो। या फिर दूसरा होता है कि प्रो राटा कर लो, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे दो किसी को, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। ये तीन यहाँ पे आपकी यहाँ पे चॉइस होती है। ये इसकी डेफिनेशन थी, इश्यू ऑफ शेयर्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो एक्सेस मनी जो होगा एप्लीकेशन में वो या तो वापस कर दिया जाता है या अलॉटमेंट के टाइम उसको काट दिया जाता है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सबसे पहली एंट्री यहाँ पे याद रख लेना कि जब आप पैसे लेते हो ना, बहुत देखो, जब पैसा आता है ना कंपनी में, आपने शेयर्स इश्यू कर दिए, पैसा आया तो आपके बैंक अकाउंट में जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। तो जितना भी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आप लोगों को मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट में जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो मैं आपको बाद में एंट्रीज बताने वाली हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं उसी के हिसाब से आपको समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीजें देखनी है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को समझाना चाहूंगी, नहीं तो आप लोगों को प्रो राटा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, 110% श्योरिटी दे रही हूँ नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में। पहले एक आम एग्जाम्पल समझते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको प्रो राटा समझ आएगा। सपोज करिए मेरी कोचिंग, मेरे कोचिंग सेंटर है बेटा, जहाँ पे सिर्फ 50 सीट्स खाली है। कितनी सीट्स खाली है? सिर्फ 50 सीट्स मैम खाली है। मैंने एप्लीकेशन डाल दी बच्चों के लिए कि भाई मेरे मेरे कोचिंग सेंटर है, 50 सीट्स खाली है, तो जो जो एडमिशन लेना चाहता है प्लीज आ जाए, ठीक है, जो जो एडमिशन लेना चाहता है वो आ जाए। अब देखा जाए तो बेटा यहाँ पर जो है वो 100 बच्चे आ चुके हैं,
100 बच्चों ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है मेरी कोचिंग सेंटर में सीट लेने के लिए। कितने बच्चों का? 100। ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। 50 सीट्स थी, 100 आ गए, डबल बच्चे आ गए, पर मेरे पास तो देने के लिए है नहीं। अब यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, वो ढंग से समझना। एक यहाँ पर होती है एप्लीकेशन फीस। क्वेश्चन में देखो एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस बेटा वो फीस होती है जो कि जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हो, कॉलेज का फॉर्म भरते हो, तो जो फीस लगती है ना 500 रुपए, 700, 800, 1000, जो आप भरते हो फीस, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो तो आपने फॉर्म भर दिया, एडमिशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आपके गए फॉर्म के पैसे। वो चीज होती है एप्लीकेशन फीस। तो अब जब मेरे सीट्स लेने के लिए मेरी कोचिंग सेंटर में जब 100 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, 100 सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है 100 बच्चों ने, तो इसकी कुछ फीस होगी भाई। पर सीट कोई फॉर्म भरने की 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए कोई फीस होगी, तो 100 बच्चों ने भरे होंगे वो। अगर मैं हिसाब से भी देखूं, अगर 100 के हिसाब से सपोज करिए एक सीट के मैं 4 रुपए ले रही हूँ, खाली 4 रुपए है मेरे फॉर्म की फीस, तो यहाँ पे 400 पैसे, 400 रुपए आ गए मेरे पास एप्लीकेशन फीस के। भाई मेरे पास तो 400 आ गए ना फॉर्म के। वैसे तो मेरे पास 50 सीट्स ही थी, लेकिन जब 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, और फीस कितनी है फॉर्म भरने की मैम? एक बच्चे के ऊपर 4 रुपए की फीस रखी है मैंने, तो 400 रुपए मेरे पास आ गए। तो ये कैसे जाएंगे? बैंक अकाउंट में चले जाएंगे मेरे, बैंक अकाउंट डेबिट, और बाकी कितना हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ बेटा, 400 रखने का हक है क्या मुझे अपने पास? कैसे हक है भाई? सीट तो 50 ही है ना, 50 सीट्स हैं। 50 सीट्स के हिसाब से बेटा अगर 4 रुपए की मैं देखूं फॉर्म की फीस, तो मेरे पास 200 रुपए ही आने चाहिए थे। 5 4 20 में 4 रुपए, एक फॉर्म का 4 रुपए है, और 50 बच्चे अगर भरते 50 सीट के हिसाब से, तो मेरे पास 200 आने चाहिए। या तो डबल भर दिए, 100 लोगों ने भर दिया, सीट्स है नहीं, 400 आ गए। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? कितने मेरे पास फालतू आ गए? मैम आपके पास 200 रुपए एक्स्ट्रा है। अब ये 200 एक्स्ट्रा रुपए बेटा मैं वापस नहीं करूंगी, ये 200 रुपए एक्स्ट्रा वापस नहीं करा जाएगा। अब क्या होगा, जिन बच्चों के एडमिशन जैसे हो जाएंगे, जैसे एडमिशन हो गए उन बच्चों के, ये मैं आपको बहुत बेसिक एग्जाम्पल समझ रही हूँ, बस समझो। एडमिशन हो गए बच्चों के, तो अब ये 200 रुपए मैं किसी को लौटाने वाली नहीं हूँ। तो जब वो बच्चे ट्यूशन फीस भरेंगे, हर महीने कोचिंग फीस भरेंगे, तो उनमें मैं काट दूंगी ये पैसे। जब वो फीस देंगे मुझे, तो उसमें ये पैसे कट जाएंगे। ये है अलॉटमेंट के पैसे। समझ में आ गया? आगे जैसे किसी की फीस आती है 1000 रुपए, तो 1000 में से फिर 200 रुपए काट के मैं लूंगी, 200 रुपए काट के मतलब 800 रुपए, तो 800 रुपए आ जाएंगे मेरे पास टोटल। तो ये चीज होती है आपकी पूरा प्रोराटा। समझ में आ गया? अगर ये बेसिक समझ में आ गया है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोग नहीं उधारी दुकान पे जाते हो, किसी दुकान पे जाकर, और आप लोग कहते हो कि भाई हमें ना 10 साड़ियां चाहिए। मैं जाती हूँ, मैं कहूँ मुझे 10 साड़ियां चाहिए, वो बोलेगा मैडम हमारे पास तो 5 ही साड़ियां। मैंने कहा मैं तो 10 के पैसे दे आई उसको, अब मैं तो 10 के पैसे दे आई साड़ियों के। तो अब वो ये बोलेगा कि चलो आपकी जो किस्त होंगी, अगर किस्तों में हम लेकर आते हैं, तो आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जब आप किस्त देने आओगे तो हम उसमें काट देंगे। बस सिंपल सा भाषा यही है। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फीस ध्यान रखनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन फीस वही होती है जो मैंने आपको बताया, फॉर्म की फीस जो होती है वो तो देनी पड़ेगी आपको बुक करने के लिए। दूसरा होता है बेटा अलॉटमेंट की फीस। ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और 4 रुपए आपकी अलॉटमेंट फीस है। अलॉटमेंट मतलब जो किस्त किस रेट पे दी जाएगी, जब जब ट्यूशन फीस आएगी जैसे, तो वो कितने रुपए पे दी जाएगी। जैसे 1000 है, 1500 है, 1600 है, 1800 है, 2000 है, तो वही चीज शेयर्स के साथ है कि जब वो अलॉटमेंट लेगी, जब वो किस्तें आपसे लेगी, तो वो 4 रुपए के हिसाब से लेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या क्या है कि भाई 60,000 के शेयर्स थे, हमें वो करने थे इश्यू पब्लिक को। अब ध्यान से समझो, कितने करने थे मैम? 60,000 करने थे। कंपनी ने बोला 60,000 शेयर्स हमारे पास है, लेकिन आए कितने बेटा? आए हैं 92,000। आप क्वेश्चन में देखो 92,000 क्वेश्चन, यानी 60,000 थे पर आए 92,000 है। मतलब 92,000 लोगों ने यार यहाँ पे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, पर हमारे पास तो 60 ही है ना देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई है। पहला दिया हुआ है आपका फुल सब्सक्रिप्शन। उन्होंने बोला 40,000 के जो है वो तो 40,000 के फुल के दे दो। तो यहाँ पे हमारी कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। सबसे लास्ट वाला देखो बेटा, 2,000 जो है वो रिजेक्ट कर दिए, नील का मतलब रिजेक्ट कर दिए। तो जो रिजेक्ट कर दिए उनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किससे? लेना देना है प्रोराटा से। सेकंड वाला पॉइंट देखो, एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स का हमें 40% पे देना है। इन्होंने बोला कि जो ये 50,000 शेयर्स रहेंगे हमारे पास, 50,000 शेयर्स को हम लोग 40% दे देते हैं उन लोगों को। जैसे मैंने कहा ना, कुछ दे देते हैं। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? कुछ तो दे दो उनको, मतलब ऐसे खाली हाथ नहीं लौटने चाहिए, कुछ देना चाहिए। तो 50,000 वाले जो लोग थे, 50,000, अब उन्होंने बेटा पूरे पैसे दे दिए, दो 50,000 शेयर्स के हिसाब से
अगर 2 रुपए की एप्लीकेशन फीस है क्वेश्चन में देखा जाए, तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा आपका। तो भाई मेरे पास कितना आ गया, कंपनी के पास कितना आ गया, 1 लाख आ गया मैम कंपनी के पास। तो कंपनी के पास कितने आ गया, 1 लाख रुपए आ गए कंपनी के पास। लेकिन कंपनी ने तो ये बोला है कि हम तो 50,000 नहीं देंगे, हम तो 50,000 का 40% देने वाले हैं। 50,000 का 40% कितना होता है, 20,000। तो वो तो भाई 20,000 ही देने वाले हैं। तो 20,000 के हिसाब से बेटा अगर हम 2 रुपए का हिसाब लगाएं एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए मैम, 40,000। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। 60,000 शेयर्स थे कंपनी के पास। द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक। ऊपर का कुछ ध्यान नहीं देना, क्या ऑथराइज कैपिटल है, क्या शेयर्स है, इतना बस देखो कंपनी ने कितने ऑफर किए हैं। मैम कंपनी ने 60,000 ऑफर किए हैं, करेक्ट है। कंपनी ने 60,000 ऑफर किए हैं, तो उसकी एप्लीकेशन फीस कितनी मांगी है कंपनी ने, मैम 2 रुपए पर शेयर मांगी है। और किश्तों पे कितने की मांग रहे हैं मैम, 4 रुपए किश्तों में मांगेंगे ये, करेक्ट है। एप्लीकेशन कितने आए हैं मैम, 92,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, यानी काफी ज्यादा कर दिया है। केस नंबर 1 पे आते हैं। 40,000 बोला पूरे के पूरे दे दो, दे दिए 40,000। 2,000 रिजेक्ट कर दिए, वापस कर दिए कि जाओ अपने घर। बाकी बचे 50,000। तो 50,000 वाले को बोला कि हम आपको 40% तक ही दे सकते हैं शेयर। 50,000 का 40% कितना हुआ मैम, 20,000। अच्छा अब एक बात बताओ, वैसे तो कंपनी ने 1 लाख रुपए ले लिए उनसे, 50,000 शेयर अप्लाई करे गए थे कंपनी के अंदर 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो कंपनी ने तो 1 लाख अपने पास रख लिए। लेकिन असलियत में कितने रखने चाहिए थे बताओ बेटा। मैम असलियत में जब 40% दे रही है, 20,000 रुपए, 20,000 ही शेयर दे रही है, तो उतने रखने चाहिए, कितने, 20,000 इंटू 40,000 रखने चाहिए मैम उन लोगों को। तो इन लोगों ने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा रख लिया है मैम, 60,000। अब ये 60,000 जो है ना बेटा, ये एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी का मतलब ये एक्स्ट्रा आ चुका है। तो अब कंपनी बोलेगी कि हम इसको वापस तो नहीं करेंगे आपको 60,000, लेकिन जब आप अपनी किस्त भरोगे ना 4 रुपए के हिसाब से, जब आप अपनी किस्त भरने वाले हो 4 रुपए के हिसाब से, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो बेटा 60,000 शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स के 4 रुपए के हिसाब से किस्तें कितनी हुई, मल्टीप्लाई करो मैम, 60 × 4, 2,40,000 है ना, 2,40,000। तो ये अलॉटमेंट की किस्त थी कि भैया आपको 2,40,000 देना है। तो वो बोलेंगे हम 2,40,000 क्यों दें आपको, 60,000 तो आप हमारे ऑलरेडी लेके बैठे, उसे काटो पहले। तो कहेंगे चलो 2 लाख में से आप 60,000 काट के याद दोगे। तो 2 लाख में से 60,000 बेटा अगर काट देते हैं, तो यहाँ पे 1,80,000 आ जाता है। ये आपका आंसर आ गया। अब कंपनी के पास 1,80,000 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ तक आगे समझ में, कंपनी को अब 1,80,000 मिल चुके हैं। लास्ट में एक पॉइंट पढ़ो ये रहा, ₹1,72,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। यानी कंपनी के बैंक में 1,72,000 रुपए दिखाए जा रहे हैं। अब मैम कंपनी के अकाउंट में 1,72,000 कैसे दिखाए जा रहे हैं, हमारे पास तो 1,80,000 आए हैं कंपनी के पास। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। यानी ये होता है कॉल्स इन एरियर, यानी आपका 8,000 किसी ने पैसे आपको दिए नहीं है। कोई एक ऐसा है आपका शेयर होल्डर जिसने शेयर्स तो लिए थे, लेकिन उसने अपनी अलॉटमेंट पैसा दिया ही नहीं। कितने नहीं दिए, 1,80,000 तो हम निकाल चुके थे, अब ये बैंक अकाउंट में तो 1,72,000 दिखा रहा है। यानी 8,000 रुपए बेटा आपके डूब चुके हैं, जिसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। 8,000 आपका आया नहीं, इसीलिए आपके बैंक में 1,72,000 रुपए दिखा रहे हैं। तो 1,80,000 में से 8,000 माइनस कर देना, ठीक है। 1,80,000 जो हमने अभी अमाउंट निकाला, इसमें से आप लोग माइनस कर दो 8,000। और 8,000 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला ये पैसा कॉल्स इन एरियर्स में चला गया, डूब गया है। क्योंकि आपकी बैंक अकाउंट दिखा रही है 1,72,000, 1,72,000 दिखा रही, तो मतलब 8,000 जो है वो आपके डूब चुके हैं, किसी ने दिया नहीं पैसा 8,000। क्या पता किसी, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते किसी ट्यूशन का, तो समझो एक बच्चे ने ट्यूशन फीस नहीं दी एक महीने की, वो समझो, तो 1,72,000 ऐसे आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। कहानी बस इतनी ही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्रो राटा का ही कैलकुलेशन है। अब हम उसकी थोड़ी सी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन है आपकी। एप्लीकेशन मनी 50,000 रुपए में मिली थी बेटा आपको, 2 पर शेयर के हिसाब से 1 लाख आ गए थे कंपनी के पास, लेकिन 1 लाख ज्यादा आ गए ना कंपनी के पास।
भाई उन लोगों ने तो बेचारे ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई, 92,000 में से बाकी तो हमने 50,000 हमारे पास बच गए थे ना, 40 हमने पुल आउट कर दिए थे, 2,000 हमने रिजेक्ट कर दिए थे, बचते हमारे पास 50,000। तो 50,000 वालों ने 2 पर शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए कंपनी को ऑलरेडी दे दिए थे। लेकिन कंपनी बोलती है कि भाई 1 लाख ज्यादा है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने तो 40% शेयर दिए यानी 20,000 शेयर दिए, तो 20,000 के शेयर के हिसाब से आपके 40,000 रुपए बनते हैं, पर हमारे पास तो 1 लाख रुपए है, यानी 60,000 हमारे पास ज्यादा आ गए हैं। तो अब वो बोलेंगे हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर जब टोटल अलॉटमेंट मनी 4 रुपए के हिसाब से लिया जाएगा 60,000 का, 60,000 शेयर्स की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2,40,000 आ जाएगा। अब 2,40,000 में से पुराना वाला जो आपके पास ज्यादा पैसे उनको काट दीजिए, तो उनको काट देंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी, अगर बैंक अकाउंट में ये दिखा रहे हैं मैम कि 1,72,000 ही है आपकी, तो आप कह रहे हो 1,80,000 है, तो यानी हमें 8,000 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 हमारे पैसे डूब चुके हैं, ये पैसे हमें मिले नहीं, कंपनी को नहीं मिले, तो इसलिए 1,72,000 ये इसका कैलकुलेशन है। अगर हम इसको सबसे पहले बात करें तो बेटा सबसे पहले बैंक अकाउंट में ही पैसा आता है। 92 शेयर्स लोगों ने अप्लाई करे 2 रुपए के हिसाब से, तो मतलब 1,84,000 बैंक अकाउंट में आ चुके कि नहीं आ चुके? भाई 92,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था शेयर, 2 रुपए के हिसाब से पैसे जमा कर चुके हैं वो लोग, 1,84,000। अब इन पैसे को तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपके पास बोला बैंक में पैसा आएगा तो वो डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके, फिर हमारे पास एग्जैक्टली कंपनी के पास आना कितना था मैम, कंपनी के तो सिर्फ 60,000 ही शेयर्स थे, उस हिसाब से तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास तो सिर्फ 1,20,000 आना था, पर कंपनी के पास 1,84,000 आ चुके हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर इसलिए आ रहा है, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा 2,000 लोगों जिनको आपने रिजेक्ट किया। भाई रिजेक्ट तो कर दिया, उनका पैसा तो वापस करो। तो 2,000 शेयर थे, 2 पर शेयर के हिसाब से 4,000 आपने उनको भी वापस कर दिया, इसलिए अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट से कैश कम हो गया है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट आ चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अलॉटमेंट करी बेटा, अलॉटमेंट करी आपने यहाँ पे 60,000 शेयर्स थे 4 रुपए के हिसाब से, तो 2,40,000 आ गए। ठीक है। फिर आपने यहाँ पे देखो आपके पास कितने सरप्लस कितना ज्यादा था, आपके पास सरप्लस मनी आपने कितना एडजस्ट किया, कितना एक्सेस था आपके पास मैम, 60,000 ज्यादा थे ना, उसको आपने यहाँ पे नोट करके दिखा दिया हमारे पास 60,000 ज्यादा थे। लेकिन असली में आपके पास बैंक अकाउंट कितना है बेटा, 1,72,000, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, यानी अब आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, टोटल अलॉटमेंट का रिसीव 1,72,000। तो ये इसकी जनरल एंट्रीज होंगी। चलिए अब ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेम उसी की तरह है, पर यहाँ पर कोई भी पैसा डूबा नहीं है। बस क्या देखना है, कितने शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स इश्यू करे मैम, 20,000, और लोगों ने कितने करे हैं, 30,000। यहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, 5,000 बेटा रिजेक्ट कर दिए गए, 5,000 यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। बस आपको 3 चीज याद रखनी है, अलॉटमेंट का पैसा भी 30 पर शेयर है, एप्लीकेशन का पैसा भी 30 पर शेयर है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे बताते हैं। अगर इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अच्छा ये वाला जूम नहीं होगा, चलो। तो जैसे मैंने आपको बोला 20,000 शेयर इश्यू करने थे मैम, और दे कितने दिए उन लोगों ने अप्लाई कर दिए 30,000, और जिसमें से 5,000 हम लोगों ने क्या कर दिया है बेटा, रिजेक्ट कर दिए। तो अब कितने बचे रिजेक्ट करने के बाद, 5,000, 5,000 रिजेक्ट करने के बाद में 25,000 रुपए बचते हैं, यानी अब 20,000, 5,000 आप उसको वापस कर दोगे, जिनका भी पैसा था उनको वापस कर दिया आपने, तो यानी 20,000 शेयर्स हैं और 25,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। बस खेल यही है, 20,000 शेयर्स थे और 25,000 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो आपने टोटल कितना पैसा लिया मैम, टोटल तो हम पूरा ही लेंगे, 30,000 पे 30,000 ही लिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास कितने पैसे आ गए बेटा, 30,000 शेयर्स थे, लोगों ने 30,000 अप्लाई किया था, पर शेयर कितना था, 30, तो 30,000 इंटू 30 करेंगे तो 90,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ गए। पर आने कितने चाहिए थे ये बताओ मैम, आने तो हमारे अकाउंट में कितने चाहिए थे, 20,000 के हिसाब से आने चाहिए थे। भाई लोगों ने तो 30,000 के हिसाब से दे दिया है, तो 3 3 90 हो गया, लेकिन आने कितने चाहिए थे मैम, हमें तो 20,000 ही बेचना है, तो 20,000 के हिसाब से अगर 30 का मल्टीप्लाई करते तो 60,000, आने हमारे पास 60,000 चाहिए थे। ठीक है। और हमें बैंक अकाउंट से बेटा रिफंड करना है उनके पैसे जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो 5,000 लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो 5,000 में 30 का गुणा कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1,50,000 आएगा, ये बैंक से हमारा पैसा कट जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भूली गई है। अब आपने 5,000 शेयर्स जो थे, अब आपके पास एक्सेस मनी कितना है ये बताओ। अगर मैं 20,000 के हिसाब से अगर यहाँ पे देखूं, 30 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख रुपए आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, आगे कि नहीं आगे 6 लाख। लेकिन आपने कितना ले लिया है उन लोगों से, आपने इन लोगों से लिया है, कैलकुलेशन करते हैं,
यहाँ पे वैसे सारी कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, अब ये 5,000 शेयर्स थे आपके, ज्यादा थे, क्योंकि 5,000 शेयर भाई 20,000 ये रहा, 25,000 ये रहा, तो कितने आपके पास ज्यादा शेयर है बेटा बताओ? 5,000 शेयर ज्यादा है मैम, तो 5,000 30 रुपए के अलॉटमेंट के हिसाब से कितने हुए? 1,50,000। तो आप 1,50,000 यहाँ पर अलॉटमेंट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, बस कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल। अगर आगे हम चले, अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, अब यहाँ पे दोनों एक साथ पेज नहीं आ पा रहा है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। एक साथ आएगा भी नहीं पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अगर बात करते हैं, एक साथ एक पेज में आएगा नहीं। चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। बस इतना देखना है आपको कि आपने कितने पैसे ले लिए। मैम शुरू में तो हमने 30,000 से पूरे ले लिए थे, जितने आए लोगों के उतने ले लिए, 3 3 9 9 लाख ले लिए। लेकिन आने कितने थे बेटा? 20,000 आने थे ना मैम, 20,000 ही तो शेयर इश्यू करे थे, तो उस हिसाब से कितने हुए? 20,000 इंटू 30 मैम 6 लाख आने चाहिए थे। बाकी जो हमने 5,000 रिजेक्ट कर दी, उनके पैसे वापस कर दो, तो 5,000 इंटू 30 करेंगे तो 1.5 लाख, 1.5 लाख हमने उनके वापस कर दी, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे जा चुके हैं हमारे। फिर यहीं पे अलॉटमेंट का पैसा आ गया है। भाई 20,000 के शेयर्स थे, 25,000 लोग दे रहे हैं, क्योंकि 5 हमने हटा दिए, रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने? 25,000 बच गए। तो 20,000 के शेयर्स आप दे रहे थे, पर लोगों ने अप्लाई करे 25,000, यानी 5,000 ज्यादा है आपके पास शेयर्स। तो 5,000 ज्यादा शेयर्स है, 30 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, तो 1.5 लाख आपके पास अलॉटमेंट का पैसा आ गया। ठीक है, उसके बाद जब ये आपके जो 6 लाख रुपए हैं, जितने आपके पास आने चाहिए थे बेटा, और उसमें से 1.5 लाख रुपए आपके पास ज्यादा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने टोटल पैसे आपके पास आने चाहिए थे 6 लाख। ठीक है, 6 लाख, लेकिन 1.5 लाख आपके पास बेटा एक्स्ट्रा है। तो जब आप अलॉटमेंट करने जाओगे कि भाई आगे की किस्तें दे दो, तो वो बोलेंगे पहले आपके पास जो ज्यादा पैसा है उसको काटो। तो ये 1.5 लाख को आप जब काट दोगे तो यहाँ 4,50,000 रुपए आ जाएंगे, तो इतना मतलब एग्जैक्टली आपके पास पैसा इतना आएगा किस्त लोगे जब आप। ठीक है, किस्त में मैंने अभी आपको बोला ना, जो आपका बचा हुआ पैसा होता है वो काट के फिर वो लोग अगली किस्त लेते हैं, तो काट के 4,50,000 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं नीचे वाली यहाँ पे सिचुएशन आपको बताऊं, तो 4,50,000 यहाँ पे आपका आ चुका है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था आपका पैसा यहाँ पे बेटा डूबा नहीं है, आपका पैसा यहाँ पे डूबा नहीं है। तो आगे एक और अकाउंट बनेगा। 30 रुपए शेयर्स के थे, एप्लीकेशन फीस थी, 30 रुपए अलॉटमेंट के थे, तो 100 रुपए शेयर्स था, कितने बचे? 30 30 60, यानी 40 रुपए आपके कॉल के बचे। कॉल मतलब अगली किस्त, कॉल का मतलब होता है अगली किस्त, फर्स्ट कॉल। तो 40 के हिसाब से अगर आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उसका आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 8 लाख यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 20,000 शेयर्स थे ना, 20,000 में से आप 40 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 लाख यहाँ पर आपके आ जाएंगे। फाइनल पैसे आपको 8 लाख आपके अकाउंट में आ चुके हैं। तो ये पूरी डिटेल थी यहाँ पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है। बस इसमें इतना देखना कि आपके पास टोटल शेयर्स कितने आए हैं, टोटल शेयर्स कितने आए हैं, बस आपको इतना देखना है। सपोज करिए आपके पास टोटल शेयर्स का पैसा बेटा 1 लाख रुपए आ चुका है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि 1 लाख तो आया है, पर हमें लेना कितना है, हमें अपनी शेयर्स के हिसाब से लेना है। तो शेयर्स के हिसाब से जितना लेना है, मान लीजिए 60,000 लेना है आपको शेयर्स के हिसाब से। ठीक है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया 40,000। तो इस 40,000 को जब आप अगली किस्त लोगे अलॉटमेंट का पैसा, उस 40,000 को फिर आप उसको में से काट कर तब अपने पास लोगे। 40,000 काट के जो भी अलॉटमेंट का पैसा होगा शेयर्स का, वो वाला पैसा आप इसमें से काट दोगे। बस इतना है, काट के फिर जो बचेगा वो आपके अकाउंट में आएगा, और कुछ भी इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो यही इसके अंदर एडजस्टमेंट थी। ये वाला आप अच्छी तरीके से कर लोगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करना, अगर नहीं भी समझ में आता है तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे दिया है। जैसे आप लोग उधारी रखते हो ना, किसी को आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो एक्स्ट्रा पैसा जब आप कहते नहीं हो कि चलो हम अगली बार आपके दुकान पर आएंगे ना कोई भी सामान खरीदने, तो आप नोट कर लेना, उसमें काट देना, वही चीज यहाँ पर बोली जाती है। चलिए, तो यही था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और ये पहले इन दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, समझो पहले। क्या पता एक बार में आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन आप ये वाला जो चार्ट में आपको दिखा रही हूँ ना, इसको आपको बहुत जरूर से करना है। अगर आपने ये अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लिया तो प्रोराटा आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा याद रखना है, पहले जो अमाउंट मिल रहा है आपके पास, जितना भी अमाउंट आपको दिया गया है आप उसका अमाउंट लिख लो, उसमें से फिर आप माइनस कर दो जितना आप शेयर्स, जितना आपके पास होने चाहिए उतने बाद आप माइनस कर देते हो, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है। तो आप उससे ये बोलते हो कि अगली बार जब आओगे ना, तो हम 60,000 कम करके आपको
आपका पैसा देंगे। तो जब वो अगली बार अपनी किस्त या ट्यूशन फीस देने से, आप सपोज करिए मैं, मेरे ट्यूशन फीस मैं ले रही हूँ, तो मेरे पास जो है बच्चे ने एडवांस में ही जो है वो 10,000 रुपए दे दिए। तो मैंने बोला कि वैसे तो मेरे पास 5,000 आने चाहिए, पर मेरे पास 10,000 आ चुके, तो मैंने बोला बाकी के जो 5,000 है, जब आप अगले महीने ट्यूशन फीस देने आओगे ना, तो मैं उसमें से काट दूंगी। जो बचा कुचा है फिर आप अगले महीने दोगे तो फिर उसमें से काट देंगे। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही तक था। आई होप आप लोग को समझ में आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।